श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 35 से लेके 46 तक लंबा प्रकरण है। 35वां श्लोक पढ़ता हूँ। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से कृष्ण से इस प्रकार कहा। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। यहाँ पे 3 शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। एक है किरीटी। किरीटी मतलब मुकुट। ये मुकुट जो है दिव्य है और ये अर्जुन को उसके पिता इंद्र ने दिया था। जब अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए कुछ कालखंज नाम के आदि राक्षस थे, उनका वध किया था, उनको मारा था, तो अर्जुन जो है उत्तर कुमार जो कि विराट के पुत्र हैं, उनको ये दे रहे हैं ज्ञान, उनको बता रहे हैं कि मुझे ये किरीटी जो मुकुट है ये स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने मुझे दिया था। अब उसके बाद है सगद्गदम। आपको हर्ष होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो आपकी वाणी जो है उससे गदगद हो जाती है। पर यहाँ पर जो है भय का विषय है, डर है। इतना विराट स्वरूप देखने के बाद अर्जुन के मन में डर है। तो डर है परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है। वो उसके साथ साथ आश्चर्यचकित भी है। उसकी आवाज़ कंपकपा रही है, ट्रेम्बलिंग वॉइस है। तो नेत्रों में जल है, कंठ रुक गया है, वाणी गदगद है। भगवान का विराट स्वरूप देखने के बाद वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूं। अब उसके बाद शब्द आता है भीत भीतः। अब वो जो है इस डर से ऊपर आना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ओवरकम दिस फियर। इस डर से ऊपर आना चाहता है। अब आती है श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रतिक्रिया जगत् पृष्ठति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के शब्द से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है आपका रूप देखने के बाद। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, पर अन्य लोग जो असुर थे, नास्तिक थे, वे भगवान की प्रशंसा सुनकर उसको सहन नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए। भगवान के विनाशकारी रूप को देखकर डर के भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। अब 36वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है। अगर एक्सट्रीम भय होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, भयंकर रूप से डरा हुआ है, तब वो स्तुति नहीं कर सकता था। तब डर है परंतु भयंकर डर नहीं है, साधारण डर है। पर इसलिए अर्जुन जो है बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं हुए थे। अब दूसरी बात, तो जब भगवान अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तब संपूर्ण जगत, चाहे वो स्थावर है
चाहे जंगम है चाहे जड़ है, वो चेतन है, हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाता है, मतलब उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान में अनुराग, प्रेम हो जाता है। कब होता है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनना और वर्णन करना, इसमें जो है यही कहते हैं मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्ते परस्परम, कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान में मन लगा देने से आपके चित्त में हर्ष पैदा होता है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। बट जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पे राक्षस जो है वो डर के भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे दृश्य जो अर्जुन देख रहा है, भगवान के नित्य, दिव्य, अलौकिक, विराट रूप में ही है। असुरों का भागना, देवताओं का स्तुति करना, सिद्ध पुरुषों की स्तुति करना, ऋषियों का स्तुति करना, मुनियों का स्तुति करना, सारी चीज़ें जो हैं वो इस विराट रूप में देख रहा है। अर्थात इस विराट रूप में एक से एक बढ़कर विचित्र लीलाएं हो रही हैं। अब फाइनली जगत का हर्षित होना, राक्षसों का डर से भागना, सिद्धों का नमस्कार करना, ये उस विराट रूप के ही अंग हैं जो अर्जुन को दिखाई दे रहा है। ये बाहरी जगत नहीं है। अब ये विराट रूप जो है केवल अर्जुन को दिखाई दिया है। क्यों? कि दिव्य दृष्टि जो है केवल अर्जुन के पास थी और किसी के पास नहीं थी। ओनली ही हैड द ट्रांसेंडेंटल आईज। अब आती है श्लोक संख्या 37। कस्मात् चैतेन न समरेण महात्मना गर्यसे ब्रह्मणा अपि आदिकत्रे अनंत देवीश जगत निवास तुम अक्षरम असत तत्परम यत। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। यहाँ पर एक बात कही कि आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। नमस्कार करना है, परंतु कैसे? मान सहित, आदर सहित, सम्मान सहित नमस्कार करना है। कृष्ण सबों के पूजनीय है, वह सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव की आत्मा है। इसलिए अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है उदार तथा अनंत। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित ना हो। और देवेश का अर्थ है वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और सबके ऊपर हैं, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अब इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नाम अलग अलग भगवान के दिए हैं, तो उन नामों के अर्थ क्या हैं। यहाँ पर बताया कि एक तो सिद्ध समुदाय जो है वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब 4 श्लोकों में अगले में भगवान के प्रभाव का वर्णन करके उसको सिद्ध करते हुए अर्जुन बार बार नमस्कार करने का भाव आ गया उसमें। 36 में बताया कि सिद्ध भी नमस्कार कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि भगवान के प्रभाव का वर्णन उसे सिद्ध करते हुए अर्जुन बार बार नमस्कार करने का प्रयास कर रहा है, उसका भाव प्रकट हो गया है। अब नाम क्या है अलग अलग। भगवान सारे जीवों के लिए आदरणीय है, पहली बात। 4 श्लोकों में चर्चा आ रही है कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं और सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। महात्मन शब्द का प्रभुपाद ने लिखा, दया निधान, दयालु, सब चराचर प्राणियों की आत्मा है, महान आत्मा है। अनंत, पहले चर्चा आ चुकी है। अंत रहित, जिसका अंत नहीं है। नाम, रूप, गुण, लीला, प्रभाव, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ही प्रवेड्स एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। स्थान हो, समय हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी भी दृष्टि से अंत नहीं दिखाई देता है, न बिगिनिंग दिखाई देती है, न एंड दिखाई देता है।
देवेश, देवों के ईश अर्थात कंट्रोलर ऑफ ऑल देवास, सारे देवताओं के स्वामी, उनके मालिक, उनके नियंत्रक। जगन निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंग में निवास करती हैं, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंग में निवास करती हैं, तो भी आपका अंश पूरा नहीं होता, खाली रहता है, क्योंकि आपने कहा मेरे अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो आपका जो मैं देख रहा हूँ वो आपके एक अंश मात्र में दिखाई दे जाता है, बाकी खाली। और जगह देखता हूँ वहाँ दिखाई दे जाता है, बाकी खाली। तीसरी जगह देखता हूँ वहाँ दिखाई दे जाता है, बाकी खाली। मतलब इसके बाद है नमस्कार किसे किया जाता है? गरीसे, गरीसे का मतलब है आप गुरुओं के भी गुरु हैं। हम लोग नमस्कार किसको करते हैं? गुरु को, क्योंकि उससे शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश मिलता है। माता पिता उन्होंने जन्म दिया है, लालन पालन किया, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। पर आप तो इन सब के भी गुरु हो। ब्रह्मांडो व्याधि कत्रे, ब्रह्मा जी की रचना करने वाले भी आप हैं। तम अक्षरम सद मत परम तथा, आप ही अक्षर स्वरूप हैं। ओम शब्द भी आप ही को डिनोट करता है। सत मतलब जिसका कभी अभाव नहीं होता, अविनाशी। और असत का मतलब है अनित्य, जिसका भी अंत हो जाता है। तो ये है इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ। अब आती है श्लोक संख्या 38। त्वमादिदेव पुरुषो पुराणः, त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम्, वितः असि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही वे सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, आप संपूर्ण, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे संसार में घटित प्रत्येक होने वाली घटना के जानने वाले हैं। यदि कोई ज्ञान का अंत है तो वे समस्त ज्ञान के अंत हैं। वे ज्ञाता हैं, वही वेद्य अर्थात ज्ञेय भी हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने के कारण वे दिव्य हैं और दिव्य लोक में वो प्रधान पुरुष है। आदि का मतलब होता है बिगिनिंग। तुम आदि देव मतलब बिगिनिंग से आप ही थे और कोई नहीं था। संपूर्ण देवताओं के भी अब आदि देव हो। और पुराण पुरुष अर्थात आप पुरातन सदा से हो, रहने वाले हो और आगे भी रहोगे। आप सनातन हो, इटर्नल हो। फिर तमस्य विश्वस्य परम निधानम, देखने में, सुनने में, समझने में, जानने में जो कुछ इस संसार में आता है, उसकी उत्पत्ति, उसकी प्रेजेंस स्थिति, उसका प्रलय होना, सबके परम आधार आप हो। यही भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं, मैं ही ब्रह्म का आश्रय हूँ। वेतासी, वेतासी का मतलब है संपूर्ण संसार को जानने वाले। संपूर्ण संसार को जानने वाले। आप भूतकाल भी जानते हो, वर्तमान काल भी जानते हो, भविष्य काल भी जानते हो। आप स्थान, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सभी के बारे में जानते हो। कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, कोई चीज़ अछूती नहीं है। वेद्यम अर्थात वेदों के, शास्त्रों के, सबके ज्ञाता आप हो। सब कुछ आपसे ही प्रकट हुआ है। परम धाम अर्थात वो मुक्ति पथ, परम धाम, परम पद आदि नामों से जिससे पुकारते हैं, जिसमें जाकर फिर लौट कर आना नहीं होता, जिसको प्राप्त करके कुछ भी जानना, पाना, करना नहीं रहता, वह परम धाम भी आप हो। विराट रूप में प्रकट हुए, आपको रूपों का कोई पारावार नहीं है, इसलिए आप अनंत हो। आपसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप हर एक परमाणु में व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो। इसलिए कहा है त्वया ततम विश्वम, सारे संसार में आप व्याप्त हो। और निधानम जिसका मतलब है दैट इन विच थिंग्स आर प्लेस्ड, वो स्थान, वो जगह जिसमें कि सारी वस्तुएं रहती हैं, वो भी आप ही हो। अब आती है श्लोक संख्या 39। वायु यम अग्नि वरुण शशंक, प्रजापति त्वं प्रपितामह च, नमः नमः ते अस्तु सहस्कृत्वा,
पुनश्च भूय अपि नमः नमते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, आप ही परपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार और पुनः पुनः नमस्कार। अर्जुन कृष्ण को पर पितामह पर बाबा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वो विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। कहते हैं कि जो जीने की सामर्थ्य है व्यक्ति के अंदर, उसमें वायु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायु के बिना जी नहीं सकता है। जिससे सबको प्राण मिले हुए हैं, शक्ति मिली हुई है, सामर्थ्य मिली हुई है, वो आप हैं। यम मतलब यमपुरी, संयमनीपुरी के अधिपति यमराज जी, संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वो भी आप ही हैं। अग्नि, अग्नि है जो आप में शक्ति प्रदान करती है। भगवान का जो अग्नि स्वरूप है, तेज है, वो आप में शक्ति देता है, और प्रकट होता है तो प्रकाश देता है, और जठर में होता है, पेट में होता है तो भोजन को पचाता है। वो सब जो है वो आप हैं। वरुण अर्थात जल जो जीवन देता है, उसके अधिपति, उसके स्वामी भी आप हैं। शशांक अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा से संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वो भी आप हैं। प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष प्रजापति का भी प्राकट्य आपसे ही हुआ है। और पर पितामह अर्थात आप पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष प्रजापति, सप्तऋषि और ब्रह्मा के पुत्र हैं, सो आप पर पितामह हैं। मतलब यहाँ का भगवान की स्तुति कर रहा है और महिमा मंडन कर रहा है। अब आती है श्लोक संख्या 40। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः नमस्तुते सर्वता एव सर्वः अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समापनोषि तथा असि सर्वः। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। अब कृष्ण के प्रेम से अभिभूत होकर उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उन्हें नमस्कार कर रहा है और स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल और पराक्रम के स्वामी हैं, युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण से उल्लेख दिया है, योगयाम तवागतो देव समीपम देवतागण स्वतमेव जग श्रेष्ठा यथा सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वे आपके द्वारा ही उत्पन्न है। देखिए, हमने पहले चर्चा करी कि अर्जुन भयभीत है, वो समझ में नहीं पा रहा मैं क्या बोलूं, उसके समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। सो वो जो है भगवान को दसों दिशाओं से नमस्कार कर रहा है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऊपर और नीचे। पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य, और पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय। सारी दिशाओं में वो घूम घूम कर जो है भगवान को नमस्कार कर रहा है। अनंत वीर्य अर्थात जिनका तेज बल अनंत है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अमित विक्रम मीन्स जिनका पराक्रम जो है असीम है। तो सर्वम सभावनोषि तेतोऽसि सर्वम, संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है, अनंत सृष्टियां भगवान के इसी अंश में है, इस बात को वो स्वीकार कर रहा है। अब आती है श्लोक संख्या 41 और 42। दो श्लोक हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यत उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति, अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् पर्येन अपि, यतः च अवहास अर्थम अस्कृत असि, विहार शय्या आसन भोजनेषु एकः, अथवा अपि अच्युत हे तत् सक्षमं तथा शामे त्वाम अहम अप्रमेय। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें।
मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि उसे पहले ज्ञान नहीं था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे समझाया था, अर्जुन को यह पता नहीं था। उसने कितनी बार हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों से उनका अनादर किया है, उसका अनादर किया है। उनकी महिमा स्वीकार नहीं की, किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं, इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन के मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। देखिए 41वें 42वें श्लोक में इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन जो है इन 2 श्लोकों में भगवान को समझने के बाद उनसे प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना करते हैं। योग माया से भगवान ने आच्छादित किया हुआ था अपने आप को, इसलिए अर्जुन सारी चीजें नहीं देख पाया था, इसलिए उसका बिहेवियर जो है डिफरेंट था। अब यद्यपि अर्जुन जो है भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले से जानता था, तभी एक अक्षौहिणी सेना को छोड़कर उसने भगवान का सानिध्य, भगवान को अपने रथ का सारथी बनाया था। परंतु भगवान के एक अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, ऐसा प्रभाव, ऐसी महिमा, ऐसा रूप वो नहीं जानता था। अब जब भगवान की महिमा जानने में आ गई है तो वो अनंत नहीं रहेगी, अर्जुन की समझ में आ जाएगी। प्रणयन प्रमादात, या तो प्रेम से या प्रमाद से, मतलब हंसी खुशी से भूल हुई है। मैं आपको अपने बराबर का मान रहा था, परंतु आप अच्युत हैं। अपने महत्व और अपने स्वरूप से जिसका पतन नहीं होता वो अच्युत कहलाता है। जो भक्तों की सहायता, रक्षा करने में कभी चूकता नहीं है, उसे अच्युत कहते हैं। तो मैंने जो है असावधानी से, प्रेम से, प्रमाद से, विनोद से मनुष्य के तरह व्यवहार करते हुए मान अपमान का ख्याल नहीं रखा। हंसी मजाक में भी मैंने तिरस्कार किया है। तो चलते फिरते, बिछौने पर सोते, नहाते समय, जल विहार करते समय, खाते पीते समय मैंने जो है आपका अनादर किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब आती है श्लोक संख्या 43। पितासी लोकस्य चर अचरस्य त्वमस्य पूज्य च गुरु गरीयान न त्वं सम अस्ति अभ्यद्य कुतन्य लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर श्रेष्ठ संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य हैं, महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपसे समान हो सकता है। ये अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसके तात्पर्य में श्रील बहुपाल लिखते हैं, कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक, ना ही आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मचाद्य अधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां और शरीर हैं, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वो कहते हैं कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य और शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वह सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण, ना उनसे बढ़कर कोई हो सकता है, ना उनके कोई तुल्य है, ना उनसे घट, और सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति, कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नैति मामेति स्वर्जुना। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा सिद्धि को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। चैतन्य चरितामृत में पुष्टि होती है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। अब
करते हैं 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहम ईशम इढ्यम पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिय हे प्रियाय अर्षि देव सोढुम। आप प्रत्येक जीव के द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं नत होकर साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की उद्धता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति तथा स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। देखिए, अब इन श्लोकों को 43 और 44 को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2 श्लोकों में 43वें 44 में भगवान की महत्ता, उनका प्रभाव का वर्णन हुआ है, और पुनः दोबारा से क्षमा की प्रार्थना करते हैं, क्षमा दिया जाए। पितासी लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांडों में चर अचर प्राणियों के पिता आप हैं। उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, पूजनीय गुरु सब आप ही हैं। गुरु ज्ञान मनुष्य को व्यवहार में, परमार्थ में जहाँ भी शिक्षा मिलती हो, उस शिक्षा देने वाले गुरुओं में आप सबसे महान हैं, आपसे महान कोई नहीं है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का उद्गम आपसे होता है। अप्रतिम भाव, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है, और फिर अधिक कैसे हो सकता है जिसके प्रभाव की कोई तुलना ना हो। तो श्वेताक्षर उपनिषद में लिखा है, तत्सम च अभ्याधिक च दुष्यते, आपसे बड़ा तो दूर, आपके समान भी दूसरा नहीं दिखता। वास्तव में आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। अब 44वें श्लोक में आती चर्चा, दंडवत हो रहा है। यहाँ पे प्रणाम हो रहा है, नमस्कार हो रहा है, मतलब 8 अंग जो है शरीर के धरती को छू रहे हैं। 2 हाथ, 2 पैर, वक्ष, छाती, सर, वाणी और मन, ये 8 के 8 अंग जो है वो धरती को छू रहे हैं। अब आती है चर्चा, अर्जुन कह रहा है कि अपराध हुआ है मुझसे। अब टेक्निकली देखा जाए तो अपराध को कौन सह सकता है? कोई अपराध करता है तो सहन करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? साधारण व्यक्ति नहीं अपराध सहता, वो लड़ने मारने में उतारू हो जाएगा। पुत्र का अपराध करने पे पिता सह सकता है, अपमान होता है पिता का, सह जाता है कि पुत्र है इसलिए सह जाता है। मित्र का अपराध करने से मित्र सह जाता है। पति पत्नी के द्वारा आपस में एक दूसरे के किया हुआ अपमान, क्योंकि एक प्रिय का एक संस्था बन गई है पति पत्नी की, इसलिए जो है एक दूसरे के प्रति अपमान किया हुआ सह जाते हैं। यहाँ यही चर्चा हो रही है। पितेव पुत्र से सुखेव सख्यो प्रिय प्रियाय से हर्षि, मतलब तीनों चीजें बताई कि पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, और पत्नी पति का, या पति पत्नी का अपमान जो सह जाता है। अब दूसरी बात आती है कि अपमान करता है कोई तो उसके कारण क्या होते हैं। मुख्य 1-2 बातें करते हैं। एक, असावधानी, प्रमाद, बाय मिस्टेक। आजकल लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, गलती से मिस्टेक हो गई गलती भी वही और मिस्टेक भी वही है, वो डबल यूज करते हैं, गलती से मिस्टेक हो गई। बट बेसिकली प्रमाद का अर्थ है असावधानी। दूसरा, हंसी मजाक, हंसी मजाक में बात कह दी। तीसरा है कि अपनेपन की घनिष्ठता है, साथी का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कई बार घनिष्ठता होती है तो उसको अपने बराबर का मान लेते हैं, इसलिए कभी कभी अपमान शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। अब जब हम पिता पुत्र की बात कर रहे थे तो पुत्र और पिता की बात देखिए। पुत्र क्या करता है, पिता को मार भी लेता है। छोटा बच्चा है ना, आपके सर पे धौल मार देगा, यहाँ मार देगा, आपकी दाढ़ी खींच लेगा, आपके बाल खींच लेगा, ये बाल खींच लेगा। मतलब वो असावधानी, उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। पिता फिर भी खुश है, चलो बच्चा मेरे साथ खेल तो रहा है, इज एंजॉइंग हिज लाइफ विद मी, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बेटा बाल खींचे और खींच ले।
मूछ खींची है और खींच ले, कपड़े खींचे और खींच ले, या मार दिया है और मार ले, इधर भी मार ले, यहाँ भी मार ले, यहाँ भी मार ले। मतलब वो जो है असावधानी है, पुत्र को मालूम नहीं है, तो वो छोटा बालक है, सो छोटा बालक है, 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, वो खेलता है माँ बाप के साथ, तो माँ बाप के साथ जो इस तरह का व्यवहार करता है तो पिता कभी बुरा नहीं मानता। कई बार मित्र जो है कहते हैं, अब बड़ा सच्चा है तू, है बड़ा, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। हंसी है, दिल लगी है, एक दूसरे के प्रति एक भाव है मित्रता का, ऐसे डायलॉग, ऐसे शब्द जो ऐसे निकल जाते हैं। पत्नी पति से कहती है कि प्रमदात प्रणेण अस्वार्थम, मतलब वो ये 3 बातें जो चल रही हैं ये पति पत्नी के संबंध के बीच में भी आ जाती हैं। अब यहाँ जो है जो रस हैं उन रसों की चर्चा हो रही है कि शांत रस में देव रूप देखा, अद्भुत रस में स्वर्ग से पृथ्वी तक 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप देखा, रौद्र रस में अपनी जिह्वा से सबको ग्रसन करने वाले, संहार करने के लिए काल रूप देखा, विभत्स रस में भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप देखा। जैसे कि इन रसों की जो चर्चा आ रही है, देव रूप है 15वें से 18वां श्लोक, अद्भुत रस है 20वां श्लोक, रौद्र रस है 30वां और 32वां श्लोक, विभत्स रस है 23 से लेके 25वां श्लोक, वीर रस है जब कहते हैं युद्ध के लिए खड़े हो जाओ तो 33वां श्लोक है, दास्य रस है दंडवत प्रणाम कर रहा है 44वें श्लोक के आधे हिस्से में, करुण रस है 28वें और 29वें श्लोक में, योद्धा राजा के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, करुणा जागृत हो रही है। साख्य रस है 44 श्लोक के सेकंड हाफ में, मित्र से मित्र का संबंध बताया जा रहा है। वात्सल्य रस है पिता पुत्र का, माधुर रस है पति पत्नी का, और हास्य रस है 42वें श्लोक का हाफ है कि हंसी आदि की जो स्मृति मुझे थी, तो मुझे वो याद आता था, वो मुझे लगता है कि मैंने अपराध कर दिया है, मैंने अपमान कर दिया है। अब आती है श्लोक संख्या 45। अदृष्ट पूर्वम हर्षितस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे, तथा एव मे दर्शया देव रूपम प्रसीद देवीश जगत निवास। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश हे जगत निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अब देखिए प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं, भगवान का जो स्वरूप है 2 भुज, वो तो दिखाई दे रहा था उसको, उसी के साथ तत्व विराजमान था, परंतु अपने मित्र के ऐश्वर्य को देख के अर्जुन अत्यंत पुलकित है। उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आश्चर्यचकित है, परंतु विराट रूप को देख के भयभीत भी है। मैत्री भाव के कारण उसने अनेक अपराध किए हैं, उसके लिए क्षमा मांगता है, भयवश विचलित हो रहा है। अब अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि अपना नारायण रूप दिखाएं। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, अर्जुन प्रार्थना करता है कि अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ये विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक तथा नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में भिन्न भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उसके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन 4 हाथों में विभिन्न चिन्ह धारण किए रहते हैं, शंख गदा पद्म और चक्र। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता है। अब 45वें 46वें श्लोक में अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन जो है वो विराट रूप दिखाने की प्रार्थना की तो विराट रूप दिखा दिया भगवान ने। अब चतुर्भुज रूप पे दिखाने की प्रार्थना कर रहा है तो उसको भी दिखा देंगे। क्या कहता है, अदृष्ट पूर्वक, जो रूप पहले ना देखा हो उस आश्चर्य रूप को हर्ष घबराहट और मन भय से कांप उठ रहा है। मैंने रूप आपका पहले देखा नहीं था, विराट रूप, अब मुझे अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। आप जो है वह रूप जो अर्जुन ने पहले देखा है पर अभी सामने नहीं है, उसको दोबारा से देखना चाहता है,
जिससे उसकी घबराहट कम हो जाए, उसका भय कम हो जाए, उसकी फीलिंग जो है वापस रिटर्न नॉर्मल हो जाए। तो उसने जो है यहाँ 15वें श्लोक के अंदर विश्व रूप में विष्णु जी के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी को देखा है। 17वें श्लोक में चर्चा आ रही है कमल चक्र गदा किरीट धारण किए विष्णु रूप को भी देखा है। और भगवान के लिए वो देव कहते हैं, पश्यामि देवस्तम देवदेहे, और जगत निवास अर्थात विराट रूप का संबोधन संपूर्ण जगत का निवास आप में है, और देवेश देव रूप का संबोधन अर्थात देवताओं के स्वामी भी आप ही हैं। भगवान में ऐश्वर्य अनंत है एवं असीम है, दिव्य गुण माधुर्य सौंदर्य भी अनंत है और असीम है, लिमिट नहीं है उसकी। अब ये आपके यूनिवर्सल फॉर्म में मैंने देख लिया है, जिसको देखने के लिए आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है। फिर रुचि और योग्यता के अनुसार भी आपने उतना ही दिखाया जितना मैं सह सकूं, उससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ जो चर्चा आ रही है कि देव रूप 15वें से 18वें श्लोक में दिखाया, उग्र रूप 19 से 22वें श्लोक में दिखाया, और अति उग्र रूप 23वें से 30वें श्लोक में दिखाया। अब चूंकि अर्जुन भयभीत हो चुका था, इसलिए भगवान से अपना दिव्य रूप चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अब आती है श्लोक संख्या 46। किरीटनाम गदनाम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुम अहम तथा तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों से शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हों। मैं इसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है रामादि मूर्तिषु कला निमेन तिष्ठन। भगवान सैकड़ों हजारों रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम नरसिंह नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य हैं, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से भागवत के कथन की पुष्टि होती है, कृष्ण आदि भगवान हैं, अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं, अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वरी बने रहते हैं। इन सारे रूपों में तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। तो श्लोक संख्या 46 आज का आखिरी श्लोक है कि कृष्णा जो है वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, इसको एस्टैब्लिश कर रहा हूं। सारे अदर जो है विस्तार आपके इसी रूप से प्रकट हैं। किरीटनम, जिसमें आपने सर पर दिव्य मुकुट धारण किया है, हाथ में गदा है, चक्र है, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं, नारायण स्वरूप को। तथैव मेरे द्वारा इच्छा प्रकट करने पर आपने विराट रूप दिखाया, अब मेरी इच्छा प्रकट करने पे मेरे को चतुर्भुज रूप दिखाइए। मैंने इच्छा प्रकट करी थी कि आप किस तरह संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने अंश मात्र में धारण करते हैं, तो आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी, मैंने विराट रूप देख लिया। अब आप मुझे अपना जो है सौम्य कूल कंफर्टेबल चतुर्भुज रूप दिखाइएगा। आप हजारों भुजाओं वालों से 4 भुजाओं वाले हो जाइए। दिव्य भुज रूप तो मेरे सामने उपलब्ध है, परंतु मैं देखना चाहता हूं चतुर्भुज रूप। क्या ये कृष्ण के लिए है या विष्णु के लिए है, किसके लिए देखना चाहते हैं? क्योंकि उसने देखा है किरीटनम गदनम चक्रहस्तम, ये विष्णु स्वरूप में है अर्थात नारायण स्वरूप में है, तो इस स्वरूप के वो दर्शन करना चाहता है। तो ये है जी आज का प्रकरण, श्लोक संख्या 35 से लेकर 46 तक। इसके बाद अब भगवान ने कहना शुरू किया है, और ये दो टॉपिक्स में या 3 टॉपिक्स में खत्म होगा, क्योंकि परपट बहुत लंबे लंबे और श्लोक बड़े टफ हैं। 2 बार में या 3 बार में ही संपूर्ण समाप्त किया जाएगा। इसलिए अभी क्विकली अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। सैंतालीस से 53 और 54 से 55 2 लेक्चर्स में खत्म होगा। 2 लेक्चर 47 से लेकर 53 तक और 54 से लेकर 55 तक, दो लेक्चर्स में समाप्त कर दें 11वें चैप्टर को। कोई प्रश्न किसी का?
आवाज क्लियर नहीं है दिशा, इट्स नॉट ऑडिबल। तुम्हारे तुम्हारे मोबाइल का माइक्रोफोन जो भी कहो, जो उसमें आवाज जाती है वो ठीक नहीं है। मैं तुमसे जो है ना लेक्चर के बाद बात कर लूंगा, तो तुम्हारी बात समझ लूंगा। या उसको चैट में लिख के भेज दो, चैट में लिख के भेज दो। हाँ जी, एक मंजू जी का हाथ खड़ा है, एक गीता जी का हाथ खड़ा है, दोनों ने अपना जो है हाथ रेस किए हैं। मंजू जी आप बोलिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी 43 श्लोक में ना जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें जो लास्ट लाइनें हैं कि वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं, तो उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है ना अपूर्ण, ना तो उनसे कोई बढ़कर है ना उनसे कोई तुल्य, सभी लोग उनसे घटकर है। ये इंद्रियों का ऐसे क्या वर्णन किया गया है कि उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है ना अपूर्ण है? देखिए हमारे पास जो है, जब आप इसका भूमिका पढ़िएगा, आपने भगवत गीता जो है ना उसको थोड़ा सा बैक में जाइएगा, भूमिका पढ़िएगा। भूमिका के अंदर जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ी साफ शब्दों में कि हमारे अंदर जो है कुछ मिस्टेक्स हैं। हम जो है, हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण हैं, समझे जी। अपूर्ण इंद्रियों में हमें जो है धोखा देने की पावर होती है, समझ नहीं सकते हैं ठीक से, हम जो है मोह में रहते हैं, मोहग्रस्त होते हैं। इस तरह की उन्होंने 4 बातें बता रखी हैं। भगवान की इंद्रियों में ऐसा कोई गुण नहीं है, क्योंकि इंद्रियां, शरीर, मन, आत्मा सब एक ही है। नंबर 2, भगवान आपके अंतर्यामी रूप से आपके अंदर उपस्थित हैं, इसलिए भगवान जो है आपकी समस्त इंद्रियों का ज्ञान रखते हैं। नंबर 3, भगवान की इंद्रियां जो हैं, एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है। भगवान को भोजन ग्रहण करना है ना, दृष्टिपात करते हैं भोजन ग्रहण हो जाता है, इसलिए भगवान को हर एक इंद्रिय पर्टिकुलर काम नहीं करती है। हमारी आंख सिर्फ देख सकती है, कान नहीं देख सकता, कान सुन सकता है, आंख नहीं सुन सकती। भगवान की प्रत्येक इंद्रिय जो है प्रत्येक कार्य कर सकती है। यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियां, मन, आत्मा, बुद्धि सब एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए उनको अद्वैत कहा जाता है। तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं, इंद्रियों के सारे कार्य करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, सारे कार्य करते हैं। अतः इंद्रियां ना तो सीमित है ना ही अपूर्ण है। तो हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। बस ये आप भूमिका पढ़िएगा ध्यान से, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी वो एक और प्रश्न है, राधा जी के अलावा अंतरंगा शक्ति में और कौन कौन आता है भगवान की? अंतरंगा शक्ति केवल राधा जी है, और कोई नहीं है। और कोई नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, गीता माता जी आप बोलिए। गीता उपल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, वो गलती से हाथ हैंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी प्रभु जी, अभी क्लास में सुन रहे थे कि जो भगवान के नाम पे भगवान उसके काम पे, और अभी चैतन्य चरितामृत से भी वो दिया था कि उदाहरण दिया था कि धोबी एक वो कपड़े धो रहा था, तो सामने से चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, तो भगवान ने कहा हरि का नाम लो, तो उसने कहा इतना काम है ये कौन करेगा? भगवान ने कहा मैं धो देता हूँ कपड़े, तुम भगवान का नाम लो। या फिर उसको ये भी बोला था कि कपड़े धोते धोते ही भगवान का नाम ले लो। तो ये क्या साइंस है प्रभु जी? भगवान भगवत गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृ युद्ध च। इस वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं जो लोगों की समझ में आते हैं। एक है मैं प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ, दूसरा है
मैं भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करता हूँ। तो दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है, अच्छी कौन सी है? एक में है स्मरण करना प्राइमरी और काम करना सेकेंडरी, और दूसरे में है काम करना प्राइमरी और स्मरण करना सेकेंडरी। तो प्राइमरी काम याद रहता है, सेकेंडरी काम में मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, भूल जाता है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, अपना कार्य करते रहो पर मेरा चिंतन पहले चलना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा कि भैया काम करते हुए जो है तुम चिंतन करते रहो, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि चिंतन करते रहो। पहले ठिठोली की है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ, तुम नाम ले लो, बट बाद में बात समझा दी है कि भाई तुमको जो है मेरा स्मरण करते हुए अपने कार्य करने चाहिए। फर्स्ट मुझे रिमेंबर करना चाहिए, फर्स्ट मुझे याद रखना चाहिए। भगवान जो है बहुत स्मार्ट हैं, अपने भक्तों की कीर्ति चाहते हैं। महाभारत में उल्लेख आता है कि जब सारे पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास गए उपदेश दिलवाने के लिए, अरे भाई आपने वेद बोल दिए, पुराण बोल दिए, उपनिषद बोल दिए, तो आप उपदेश नहीं दे सकते थे? दे देते। भगवान ने जो खुद कहना चाहते थे वो भीष्म पितामह के मुख से कहलवाया। क्यों? दो कारण। एक कारण यह है कि भीष्म पितामह की कीर्ति बढ़ेगी, उनका यश होगा। उन्होंने मृत्युशैया पर भी ये ज्ञान दिया, भक्तों की कीर्ति बढ़ेगी, इस बात में ज्ञान दिया। दूसरा कि भगवान चाहते थे कि जो पांडव हैं अपने पुरखों की बात ज़्यादा मानते हैं, अपने पुरखे जो हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं। तो अगर भीष्म पितामह को बात कहेंगे तो उसकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बात उनके मन में आ रही थी। अब दूसरी बात, भगवान अपने भक्तों की कीर्ति चाहते हैं। इस पर भी एक बात और बताते हैं। एक कृष्णदास बाबा जी थे, उनको एक बार विसूचिका हो गई। विसूचिका मीन्स लूज मोशंस हो गए। अब उनको उसके बाद बेहोश हो गए, होश नहीं रहा, कौन है कौन नहीं है। जब होश आया तो देखा मैंने लंगोट सूखा हुआ है, धोती सूखी हुई है, कपड़े सूखे हुए हैं। अरे भाई मैं तो बिल्कुल गीले हो गए थे, गंदे हो गए थे, मैं तो अपना जो है विष्ठा में तर मिल तो एकदम विष्ठा मेरे लिपटी हुई थी चारों तरफ। ये कैसे हो गया? देखा कि 14 वर्ष का बालक जो उनके लंगोट धो रहा बैठ के। अरे तुम कौन हो भाई? तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तो वो जगन्नाथ जी थे। कहते हैं वो वही जगन्नाथ हो जिसकी तुम देना स्तुति करते हो। तुम हमेशा मेरी स्तुति करते थे, मेरी पूजा करते थे, मेरे को प्रणाम करते थे, तो आज तुम तकलीफ में आ गए हो, तुम मेरे भक्त हो, तो तुम्हारा सेवा करने में मैं कैसे चूक सकता हूँ? इसलिए अच्युत कहलाते हैं। तुम्हारी सेवा करने में मैं कैसे चूक सकता हूँ? तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हर तरह से रक्षा करते हैं। वो डिपेंड करता है खुद करें या किसी के माध्यम से कर दें, रक्षा होती है, आपको बेनिफिट मिलता है। और बताइए। और एक चीज और थी प्रभु जी, अभी एक और लेक्चर सुना, उसमें कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को कहा कि मुझे संपत्ति दीजिए बहुत सारी, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं? भाई ऐसा होगा कि हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, हमें भोग नहीं करना, लेकिन जस्ट संपत्ति रहेगी, ताकि मतलब ऐसा ना रहे कि भगवान के भक्त गरीब होते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जी ने मांगा। ये प्रार्थना कहाँ करी गई है संपत्ति देने के लिए? ये प्रभु जी लेक्चर में दोबारा सुन के एक बार बताऊंगा बाद में। उनको पूछेगा कि कौन से श्लोक के कौन से परपट में या कौन से श्लोक के अनुवाद में लिखा हुआ है युधिष्ठिर महाराज ने संपत्ति के लिए प्रार्थना करी है। और अगर मान लीजिए अव्वल तो दूसरी बात बिल्कुल इसमें सटीक बैठती है कि युधिष्ठिर महाराज ने संपत्ति की प्रार्थना करी है तो अपने आनंद भोग के लिए नहीं करी। राज्य भी चाहा है, युधिष्ठिर महाराज तो भीख मांगने को तैयार थे, राज्य छोड़ने को तैयार थे, उनको संपत्ति से क्या लेना। पर मान लो मांगी भी है, राज्य मांगा भी है, तो प्रजा के लालन पालन के लिए, गोधन की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए और प्रजा को धर्म के मार्ग पे चलाने के लिए, ये कारण हो सकता है। जी प्रभु जी, थैंक यू।
और कुछ? समाप्त करें फिर।